ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। मतलब जो भी बाबा बोल रहे हैं उसको बस सुन नहीं लेना, उसको यूज करना है, उस पे एक्शन करना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? उत्तर, जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत है, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो। यानी कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी होगी। राजाई नशे में रह सकेंगे। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। इसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो, वह तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं तो उनकी महिमा यहाँ भी जरूर होगी। सन्यासियों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, अन्य धर्म की तो डायनेस्टी राजाओं की चलती है। सन्यासियों में राजाओं की डायनेस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन में राजाई चलती है, धर्म भी है, राजाई भी है, वैसे ये देवताओं का धर्म भी है, राजाई भी है, जिसके चित्र बने हुए हैं। यानी कि इनकी डायनेस्टी चलती है। यानी कि सतयुग जैसे 8 जन्म है तो उसमें लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, ऐसे लक्ष्मी नारायण 8 तक होते हैं। फिर राम सीता की डायनेस्टी चलती है त्रेता युग में, तो राम सीता 1, राम सीता 2, ऐसे 12 राम सीता होते हैं। तो हम लोग तो एक ही को पूजते थे, बट इतने तो 12 होते हैं। तो कहा जाता है कि नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। कहाँ चित्र है? दिलवाड़ा टेम्पल अगर हम जाएं तो वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ पे नीचे में दीवार पे मूर्ति जो अंदर टेम्पल में है वो बनाया गया है कि तपस्या कर रहे हैं, और ऊपर में राजाई का चित्र बनाया गया है। तो एग्जैक्टली दिलवाड़ा टेम्पल जो है अभी की यादगार है। सब कुछ दिखाते हैं उसमें, दिखाया हुआ दीवार पे कि कैसे हम तपस्या किए, कैसे सुदर्शन चक्रधारी बने, फिर राजाई प्राप्त की। राजाई में तुम्हारा यहाँ का चित्र दिया जाता है, भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ ना सके। तो तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर आज सहित राजाई करेंगे, वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। न सेम नाम रहेगा, न सेम रूप रहेगा, सब बदल जाएगा। यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे, हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है। कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे, तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो, इस पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है। वह है शंकराचार्य, यह है भगवान शिवाचार्य। यह ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वह किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने के लिए। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योगी आसन, गेड़ू कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाना चाहिए तो कंट्रास्ट सिद्ध होगा ना। उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता है, यानी कि शंकराचार्य यहाँ पे जन्म लेते हैं। अपवित्रता से ही उनका जन्म होता है, ऐसा नहीं कि उनका पवित्रता से जन्म होगा। लेकिन शिवाचार्य शिव बाबा जन्म नहीं लेते। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं
माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है। संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए, शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग। कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है? तुम कोई भी धर्म की तिथि, संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय चलता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए, कंट्रास्ट दिखाना है। वह शंकराचार्य की स्थापना या भगवान शिवाचार्य की स्थापना। यह राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही हैं जब हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसी युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से कलयुग तक चलता है, अंत तक चलता है। राजयोग 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वह है हठ योग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है। इसमें यानी राजयोग में पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। सॉरी, इसमें हठ योग तो घर भी में भी अपना राजयोग और रजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है। तुम तो वह स्वयं बनते हो। पहले क्या था, हम देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ते थे। अब हमको पता है कि हम ही ये तो हैं और हम ही बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुमको हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है, तुम स्वयं वही बनते हो। तो सामने चित्र आएगी तो देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे कि हम इतने अच्छे बने हैं। हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वर्णने के लायक हैं। नहीं होंगे तो शर्म आएगी। तो योग में रह विकर विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई। और सब पढ़ाइयाँ होती है इस दुनिया के इस जन्म के लिए। तुम्हारे भविष्य के लिए पढ़ाई है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं। जैसे पापा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु यह ज्ञान नहीं था, यानी ब्रह्मा बाबा, कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम यह बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बन सकते हो। अब ये कौन बाबा कहते हैं? शिव बाबा। तो यह चित्र पॉकेट में पड़ा हो। मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से वो खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है। फिर कोई समझे या ना समझे तो इससे मतलब नहीं है, कोई समझे ना समझे, बट सबको समझाना है। अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पहाड़ा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो कहाँ भी मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। वह है भक्ति। भक्ति जब समाप्त होती है तभी ज्ञान आता है। तो तुमको तो ज्ञान है, हम यह है, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है, तुम भी करते हो ना। तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। तुम चैतन्य में यहाँ बैठे हो। समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे। दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। ये तपस्या के चित्र ऊपर में वैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ दिलवाड़ा मंदिर। सब कुछ सेम सेम अभी उसमें दिखाया है कि हम तपस्या करते हैं फिर वैकुंठ जाते हैं। तो यह चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे स्मृति आएगी। मन मना भवा, यानी अपना मन बाबा में समर्पित कर दो। और सदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। शिव बाबा हमको यह पढ़ाते हैं। फिर हम यह राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से सुपूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी और दूसरे को भी समझाने की सर्विस होगी। वो सब पोस्टर इसीलिए है। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा। बच्चे कहेंगे कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं। बाप के बताए हुए रास्ते पर
नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे। वह है हठ योग, यह है राजयोग। वह गुरु लोग तो यह राजयोग सिखला न सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। वह पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, इसीलिए यह अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना। तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करना है। बहुत स्वीट टेम्पर यानी मिजाज होना चाहिए। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है। भल उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वह कड़ा थोड़ी है। वह तो समझाते हैं। मैं आकर सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को गुलगुल फूल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामानुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कूटना ना पड़े। अभी हम लोग बीमार होते हैं या कोई परेशानी में आते तो क्या है कर्म कूटना। तो बाबा जो कर्म सिखलाते हैं उससे हमको कर्म को कूटना नहीं पड़ेगा, यानी उस कर्म को भोगना नहीं पड़ेगा, बुरा भोग। फिर तुम सबको ले जाता हूँ, ये भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब नजदीक होंगे तो सब बताएंगे। जैसे जैसे सब समय नजदीक आएगा सबको साक्षात्कार होगा। जिसने मेहनत नहीं की उसको वो भी साक्षात्कार होगा कि देखो तुमने मेहनत नहीं की तो तुम प्रजा बन रहे हो या सजा खाओगे। ऐसे जब तक जीते हैं नई नई युक्तियां समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है। सबको सर्विस में मदद मिलेगी। अगर हम सर्विस करते हैं तो बाप की मदद मिलती है। हमारा एक कदम और बाबा का 1000 कदम। अपने घर में ही पोस्टर लगाइए, सबको इनवाइट करिए, गांव वाले को सबको समझाइए, राजयोग सीखो, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बड़े चित्र भी बनाए सेटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कंट्रास्ट देखें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है, बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए, यानी हम माँ का रोल, पत्नी का रोल, बहन भाई जो भी रोल निभा रहे हैं, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, चिपक जाए एकदम। जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है, अकेले जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा और कोई भी यह समझते नहीं। वह तो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राज योग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। भाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी मनुष्य है परंतु उनमें दैवी गुण है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपनी जन्मांतर की पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो व नहीं, वह तो हर एक अपनी गति को जानो, है ना। हमको करना है पर हम कितना कर रहे हैं ये हम सब अपने अपने बारे में ही जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है।
ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं। वन वन से इन्हों की राजाएं शुरू होगी। यानी कि जिस दिन लक्ष्मी नारायण बड़े हो जाएंगे, कृष्ण राधा बड़े हो जाएंगे, महाराजा बनेंगे, राजगद्दी पे उनका राज तिलक होगा, उस दिन से स्टार्ट होगा 111। उस दिन ही सतयुग स्टार्ट होगा। कृष्ण कलयुग में ही आते हैं। गर्भ जेल से आते हैं, इसीलिए उनको दिखाते हैं कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। और उनकी जन्म वाली, कल ही तो वो बता रही थी ना, जन्म वाली माता अलग, पालने वाली माता अलग। तो तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। यानी बाबा इतने निरहंकारी हैं कि हमको नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम लकी हो। कितना सुंदर, इस नशे में रहना ने कितना सुंदर बाबा हमको बताते हैं। समझते हो, बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाबा आकर बहुत सुख खनेरी देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। ज्ञान सूर्य है बाबा, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान लकी सितारे हम सब। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारा ये, तुम्हारी राजाएं भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मत अंत का सारा नॉलेज तुम्हारे बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। डेली मुरली चलानी पड़ती है, डेली याद दिलाना पड़ता है, किसी न किसी को निमित्त बनाना पड़ता है कि जाओ याद दिलाओ क्या हो, क्या बनना है। हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली। फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते हैं। अब बाबा ये सोच के नहीं बैठ जाते हैं कि ये तो बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं, नहीं। बाबा हर एक पर एक ही मेहनत करते हैं। यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पाठ ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पाठ को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जो उस पर चलेंगे। इनको तो सूक्ष्मतर में देखते ही है प्रजा। पिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं। ब्रह्मा जब पवित्र हो जाते तो विष्णु स्वरूप में, विष्णु से फिर ब्रह्मा बनने में उनको 5,000 लगते हैं, क्योंकि विष्णु से फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर ब्रह्मा। बुद्धि से लगता है बात तो बराबर ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं ना, तो पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। अब यहाँ पे टाटा बिरला ये सब आकर ज्ञान नहीं लेगा। वो तो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम स्वर्ग में है। करोड़पति कोई नहीं आते। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है ही नहीं। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी को स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। माना पहले जो लोग आए सब कुछ समर्पित कर दिया। अपने जीवन को जो समर्पित कर देता है ना, उसको बहुत बहुत बाबा देता है, पदम गुना देता है। गरीबों को तो लग ही जाता है, साहूकारों को भी कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो। तो हम लोग को भी खोलना है, हम लोग को भी वहाँ पोस्टर लगाना है। एक कमरा तो चाहिए। दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी की जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना, तो गोल्डन एज में थे, वही आयरन एज में आए हैं, एकदम गरीब बन पड़े।
खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया। बाप समझाते हैं, अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, अभी चाहे दुनिया कुछ भी समझे, बट भगवान एक ही है और आगे चलकर मानेंगे भी। बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझ जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। ये ड्रामा का टाइम जा रहा है ना, टिक 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 टिक, घड़ी ड्रामा की बोल रही है, अभी ये आया, अभी ये आया। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो, सारी दुनिया की हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प एक्ट रिपीट होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाप इन सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं, मन मना भव, बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या। अब कोई बहुत ज्यादा पावर तपस्या से या जादू मंत्र टोना से ले लेते हैं, कोई सांप गिराएगा, कोई आग पानी से पार हो जाएगा, लेकिन उससे क्या फायदा। उससे थोड़ी आयु बड़ी हो जाती है, नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। धारणा क्या करना है, अपना मिजाज टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारापन स्वयं को गुलगुल बनाना है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। शिव संबंधियों पर भी, मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। सबको बताना है, मामा चाचा दादा नाना सबको, कि जानो, राजयोग सीखो, 7 दिन का कोर्स करो। वरदान है, देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सब पापों से मुक्त होने वाले पुण्यात्मा भव। मधुपन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो। इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। यह स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरती पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी मतलब रम जाए हम योगी में, यानी कि हम पूरा पूरा नॉलेज हो और योग का अनुभव। जब ये होगा, डबल अथॉरिटी वाले बने, तभी रमता जोगी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।